मतलब जब आप जीवन में ऊपर की तरफ जाते हैं वो तब के नाम है, जब आप लौट के आते हैं तब उन्हीं शब्दों के नाम चेंज हो जाते हैं, अर्थ चेंज हो जाते हैं। तो आपको लौट के आना है, वहाँ पे उनके अर्थ चेंज हो जाएंगे। मतलब वो अर्थ चेंज कैसे होते हैं, क और माँ मिलके बनाते हैं कम, और उसमें आ का डंडा लगा दो तो काम हो जाता है, और उसमें ई की मात्रा लगा दो तो कीम हो जाएगा। मतलब मात्राएं जो हैं वो चीज़ों का अर्थ बदल देती हैं। तो हमने आपको बताया था इसके ऊपर जो चक्र है आपका वो है इंद्र चक्र। तो मात्राएं इंद्र भगवान क्या करता है, आपके पास ये पूरी का से ज्ञा तक शब्द है, का से शा सा सा हा, तो उन शब्दों में इंद्र क्या करता है, मात्राएं लगाता है। आ से ज्ञा तक आपको अभी फिर सुनाएंगे, पहले भी इतना जान लीजिए कि इंद्र लगाता है उसमें मात्राएं। इंद्र का काम है मात्राओं से खेलना। आपकी ज़िंदगी को भ्रमित करना सबसे आसान क्यों बनता है, शब्दों की वजह से। अगर ये शब्द ना होते, भाषा ना होती, तो क्या आपको कोई कंफ्यूज कर पाता, आपको कोई झूठ बोल पाता। साइन लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है। अगर कोई लैंग्वेज नहीं होती, इंसान सिर्फ भावनाओं को पढ़ता। कोई दुखी है, कोई खुश है, खुश के साथ खुश, दुखी के साथ दुखी, गुस्सा, सिर्फ भावनाओं को पढ़ता। कोई छल, कोई कपट दिखा के गुस्सा, मतलब अंदर से गुस्सा है, बता मीठी बात कर रहे हैं, ऐसा छल ना करते। तो इन छलों को करना और लिखा हुआ सत्य मानना कि ये भगवान ने लिखा है, ये सारी हरकतें होती है मात्राओं के जरिए। तो इंद्र क्या करता है, मात्राओं से गेम खेलता है और आपको नीचे नीचे अटका के रखता है। उसके ऊपर आइए, विष्णु का चक्र। उसमें दो रास्ते हैं, एक है सही, एक है गलत। विष्णु दो पक्षों में, दो कैटेगरी में लोगों को डालता है, एक सही एक गलत। उसका काम है पक्षपात करना, एक को रावण की कैटेगरी में डालना, एक को राम की कैटेगरी में डालना। अब इसके ऊपर है शिव चक्र, जहाँ से समस्त संसार की शुरुआत होती है। वो चक्र तो अनंत चक्र है। उसके अंदर आ से ज्ञा तक सारा कुछ आता है। वहाँ पे आप पहुँचने का मतलब होता है आप कंप्लीट हो जाते हो, कंप्लीट में। ठीक है, हमने आपको चक्र एक और बार रिमाइंड करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर के ज्ञान के बारे में आपको बताते हैं। चक्रों के बाद किस तरफ जाना चाहेंगे आप लोग? आइए वापस चक्रों से बाहर आइए, रीढ़ की हड्डी पे आते हैं। रीढ़ की हड्डी में आपने देखा है कि नीचे एक चार तत्वों से बनी एक निडल होती है, वो है मोक्ष द्वार। वहाँ से ही मोक्ष प्राप्त होता है आपको। मोक्ष चक्र के बारे में वहीं होता है आपका अंतिम चक्र जो होता है, लास्ट चक्र वहीं पे होता है। उन चारों से मिलकर बना है वो आखिरी चक्र। और उसके ऊपर आप देखेंगे पांच पांच S1 से लेकर S5, ये जो पांच से बना हुआ एक कवच है ना, S1 से S5, S1 से S5 तक एक कवच है। इसे आप मान लीजिए दैविक कवच, जो आपके पंचभूत पंच तत्वों को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। ये पांच से ही बना हुआ है। उसके नीचे मोक्ष द्वार है। उसके ऊपर चलोगे तो S5 और S1 और L5, इन दोनों के बीच में आप देखेंगे एक चक्र है। ये चक्र है आपकी मीन राशि। यहाँ से काउंट करते चले जाइए, एक एक चक्र S4 S3 S2 S1, फिर ऊपर जो D12 D11 D10, ऐसे ये D6 तक 12 पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। ये है आपकी 12 राशियाँ। अभी हम आपको एविडेंस देंगे 12 राशियाँ यहाँ पे कैसे हैं। कोई बात नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, आपको प्रूव करके दिखाएंगे। तो अब ये राशियाँ मीन राशि, और मीन राशि से ऊपर बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे राशि का सीक्वेंस है। सबसे ऊपर है D6 मेष राशि, ये 12 यहाँ पे है। उसके ऊपर D5 एक चक्र खाली रहता है। इसके ऊपर फिर हार्ट शुरू हो जाता है, आपका दिल। दूसरे यहाँ से 12 राशियाँ कंप्लीट हो जाती है, बाकी आपको बाद में बताएंगे। बस 12 राशियों को भी समझ लीजिए ये यहाँ पे कैसे है। आपके शरीर में 3 तरीके के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो जो आपका D6 पे होता है मेष राशि, अग्नि राशि है। यहाँ पे एक अग्नि चक्र होता है छोटा सा,
मेष राशि का ज्वालामुखी चक्र टाइप का। दूसरी होती है मिडल में, आप खुद चेक कर लेना राशि के हिसाब से। ये बनेगा आपका दूसरा, जो बनेगा वो बनता है पित्त पित्त, जहाँ पे पित्त की थैली होती है वहां बनेगा आपका दूसरा चक्र, सिंह राशि वाला, लियो। और तीसरा चक्र बनता है आपका L2, ये आपकी नाभि के ऊपर होता है, ठीक ऊपर। नाभि वाला जो है आपका वो है L3 और L4 के बीच में, ये जो आपके सेंटर में नाभि होती है, ये चक्र जो होता है ये आपका अर्थ चक्र होता है। अभी हम इसका भी बताएंगे पूरा विस्तार में। और इसके ऊपर वाला जो चक्र होता है L3 वाला, L3 L2 के बीच में जो चक्र बनता है वो चक्र होता है आपका फायर चक्र, लियो राशि वाला, पित्त की थैली वाला। सॉरी लियो नहीं था ये जो लास्ट एयर फायर राशि है, ये लास्ट फायर राशि वाला चक्र होता है, जिसका हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये मोमबत्ती की आग जैसे होते हैं, समझदार बहुत होते हैं। तो ये वाली फायर क्या करती है, ये आपका खाना पचाने का काम करती है, वात पित्त और कफ। ये आपके खाने को जो पाचन क्रिया रहती है ये इसके अंदर आता है। पर ये आग बहुत धीमी होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो टॉप पे बैठा होता है ना, वो राशि, मतलब राशि की जो कैटेगरियाँ बनाई गई है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तो उसमें ये सबसे लो एलिमेंट होता है इसमें, जो आपके खाने को नीचे, जो आपका कफ बनाती है, आपका कफ दोष जिसे कहा जाता है, वो आपका फर्स्ट चक्र होता है नीचे से। मतलब नीचे से राशि स्टार्ट करें तो वहाँ से शुरू होता है। हेलो, आज की स्पीच थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, दिल थाम के बैठिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको जीवन की शुरुआत दिखाते हैं। हमने आपको बताया नाभि के ठीक पीछे वहाँ पे धरती नाम का चक्र है, वो हम आपको बताते हैं नर और नारी। अब हम आपको शिव जी दिखाते हैं, शिव जी से मिलिए। तो नर और नारी कैसे बने, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, अगर आप लोग अपने अपने धर्मों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं तो हिंदुओं ने अपने धर्म में सुना होगा, जो शिव है ना, पार्वती उन्हीं का आधा अंश है, पार्वती कहीं अलग से नहीं है। शिव में से आधी पार्वती निकली, पार्वती में से आधे शिव नहीं निकले। कथा के अनुसार अर्धनारेश्वर जो है वो आधे शंकर है, आधी पार्वती। अब आपको शरीर के अंदर ना पार्वती और शंकर दोनों दिखाते हैं। शरीर को ध्यान से देखिए। आप लोगों ने सुना होगा भगवान शिव के बाम आंग से, बाईं तरफ से, उल्टे हाथ की तरफ से नारायण का जन्म हुआ था। और बाईं तरफ से किसका हुआ था? ब्रह्मदेव का। दाईं तरफ से ना सिर्फ नारायण का ही हुआ है अभी तक। शिव के अंदर 2 अंश हैं, एक अच्छाई एक बुराई। पहले सृष्टि में सिर्फ एक ही अंश हुआ करता था, केवल एक अंश, एक तरफ। तो शिव के अंदर 2 अंश आ गए, तो उन्होंने 2 पक्ष कर दिए। अब मैं आपको पहले 3 जो भगवान है हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों दिखाता हूँ। दाएं से निकले नारायण, बाएं से निकले ब्रह्मा। इन तीनों ने बनाई सृष्टि, तीनों ने अपने अपने काम बांटे। अब ब्रह्मा की आपने कहानी सुनी होगी, वो फूल वाली, जिसमें एक तरफ शिव जी के को का अंत देखने, मतलब शिवलिंग का अंत देखने एक तरफ निकलते हैं ब्रह्मदेव, एक तरफ निकलते हैं विष्णु जी। विष्णु जी थक हार के वापस आते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, एक जगह बैठ के तपस्या करते हैं और हार मान जाते हैं कि भाई मैं इसकी गहराई नहीं नाप सकता, इस बंदे की, मैं हार मानता हूँ, इसका कोई अंत नहीं। ब्रह्मा जाते हैं, उन्हें भी अंत नहीं मिलता, तो उन्हें मिल जाते हैं फूल भाई साहब हमारे। तो वो फूल भाई साहब से पूछते हैं कि भाई अंत कहाँ है? वो कहते हैं भाई अंत तो हमने भी नहीं देखा, बहुत ही ऊपर है, मत जा। वो कहता है पर मुझे तो जाना पड़ेगा, बाप बनना है, बड़ा बनना है। वो कहता है चल मैं कह दूँगा, तूने देख लिया एंड।
ऐसे करके आपने कहानी, चलो आपको तो कोई और भी सुना देगा, मैं वो कहानी सुनाऊंगा जो आपको किसी और ने ना सुनाई हो। साक्षात शंभु नाम। तो हुआ क्या कि ब्रह्मदेव ने बोला झूठ और नारायण थे सत्यवादी, तो मैंने अपना बाम अंग, अपना उल्टा हिस्सा कर दिया सत्य, और ब्रह्मा जो मेरे बाएं से निकला था उसे मान लिया झूठ। अब देखो सच होता है ना वो ताकतवर होता है। आपको दिखाता हूँ कैसे। मेरे शरीर के दो हिस्से हो गए, मेरी एक आँख अलग तरीके से देखती है, दूसरी आँख अलग तरीके से देख रही है। कभी भी आपको अगर ये चेक करना है कि दोनों आँखें अलग अलग दिखाती है, अपने चेहरे के आगे थोड़ा सा दूर अपना हाथ रखिए, उसको एक आँख बंद करके देखिए और उसकी लोकेशन चेक कीजिए जहाँ पे है। क्या जब दूसरी आँख से देखते हैं उसकी लोकेशन हल्की सी अलग नहीं हो जाती, दूसरी तरफ खिसक जाएगी। तो ये दो अलग अलग दुनियाओं को देखते हैं। आपकी दृष्टि दो अलग अलग डायमेंशंस को देखती है और आप दो अलग अलग तरीक़ों से दुनिया को देखते हैं, अच्छा पक्ष और बुरा पक्ष। आप बीच में से चिरे पड़े हैं, नाक जो है ना वो सेंटर है। मेरी मारी एक तलवार समझ लो उसे, आपको बीच में से फाड़ दिया, चर आधा आधा। आपका एक पक्ष पूरा बुरा है, एक पक्ष पूरा अच्छा है। दिमाग में दो शैतान दिखाते हैं, पर आपको पता है किसी ने दिखाया नहीं, पर दिल में भी दो शैतान होते हैं। पर आप दिल का एक हिस्सा देखिए, दिल का एक बड़ा हिस्सा आपकी अच्छी तरफ है, आपके बाएं साइड, और एक छोटा सा हिस्सा फंस गया गलती से। मतलब प्योर तो कुछ भी नहीं रहा शरीर में आपके दिल का छोटा सा हिस्सा गंदगी में फंस गया। यहाँ से आप छोटे से हिस्से से क्या निकालते हैं, जो गंदगी में फंस गया, मतलब बुरी साइड में, वहाँ से आप बुरी चीज़ें निकालते हैं। जैसे प्यार करते हैं ना, प्यार के बाद आपको क्या होता है, प्यार ने चीट किया, आप फूक गए, आपने उसे बद्दुआएं दी, किसी ने आपके साथ गलत किया। अगर आपका दिमाग काम कर रहा होता ना, गलत करने पे उसको काट डालता, मार डालता, सज़ा देता। पर आपका दिल काम कर रहा है, अब आपके पता क्या करोगे, सज़ा नहीं दोगे, क्योंकि प्यार इतना बड़ा है ना कि वो सज़ा देने ही नहीं देगा। तो अगर दिल ना बाईं साइड होता तो क्या होता, आप जिससे प्यार करते हो ना उसके लिए सब माफ़ कर देते। पर थोड़ा सा दिल उधर रह गया ना, अब क्या होता है, आप माफ़ नहीं करते, आप कोसते हो, आप किलसते हो, आप नफरत करने लगते हो, आप चाहते हो उसकी बर्बादी, आप चाहते हो मतलब उसे नीचा दिखाना, आप चाहते हो वो आपके कदमों में आए, रोए, गिड़गिड़ाए, मतलब कुछ भी हो वो रोए। जब तक वो रोए नहीं, आपके आंसू बंद नहीं होंगे। आप उसे मरते हुए देखना चाहते हो, इसने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, या इसने मेरे साथ चीटिंग क्यों की, मेरे को धोखा क्यों दिया। आप कोसते हो। ये आपके बाएं साइड के दिल का काम। ऐसे ही हमारी दो किडनी होती हैं, जिनके बारे में बता रहा हूँ ना मैं। ये शरीर के मेन 4 पर्सनैलिटी हैं। बहुत ध्यान से सुनना इसके। 4 तरीके के लोग हैं आपके शरीर में, 4 एलिमेंट। ये चारों एलिमेंट की सही पोजीशंस दिखा रहा हूँ। अभी मैंने आपको पीछे दिखाया ना राशियाँ, अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट, जिंदा रूप में, सजीव रूप में एलिमेंट दिखाऊंगा मैं तुम्हें। अब किडनियाँ देखो, ध्यान से देखना किडनियों को। एक साइड आपकी अच्छी होती है, एक साइड बुरी। किडनियों से भी इंसान खुशी और दुख को भापता है। आपको पता है दिल में प्यार और नफरत है। खुश कहाँ से होता है इंसान, जब हंसते हो ना, आप हंसते हो, हंसते हंसते पागल हो जाते हो। आपके हंस के ना हमेशा पेट में दर्द होगा। असली में दर्द होने वाला हंसते हंसते कम ही सुनोगे, हो जाता है थोड़ा सा ऊपर, लेकिन पेट से हंसते हो आप हमेशा। किडनी है ना जो आपकी, ये हंसाती है, दूसरी किडनी रुलाती है। पेट फूट 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 के जब रोगे ना, फूट फूट के, तो हमेशा देखना पेट में से थुप 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 ऐसा होगा। ये आपकी राइट साइड, जो आप राइट हैंड, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, शुभ हाथ आपका, इस तरफ का पाप दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब ऐसे ही ना ये इमेज देखिए, नाम हम नहीं लेंगे। दो ये भी जिंदा एलिमेंट है। एक तरफ है एक्स, एक तरफ होता है वाई। ये यहाँ से एक्स वाई का निर्धारण होता है। अब देखिए जो ब्रह्मा थे ना, नारी भी हमने उन्हीं की कैटेगरी में डाली है। ब्रह्मा की संसार में पूजा नहीं होती थी, तो ब्रह्मा हमारे सुपर हाई स्पीड सुपर टेक, आपको पता ही, एकदम रोबोट है हमारे। वो रोबोट से जब हमारी पूरी दास्तान सुनी, हमारे तीसरे इंसान थे वो, तीसरे शख्स, तो हम रोबोटों को भी तो भगवान बना देते। विष्णु भी तो हमारे लिए एक रोबोट ही है। तो ब्रह्मा की भी
पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई, उन्हें भी भगवान बना दिया गया। तो पर उन्होंने जो गलती करी थी इसलिए उन्हें तो भगवान बनाया नहीं जा सकता था। तो ब्रह्मा से कहा जी पीछे से फिर से पैदा हो जाओ आप, क्योंकि हमने आपको और ड्यूटियाँ भी तो दी हुई है। ब्रह्मा जी के पास पता है आपको क्या क्या ड्यूटी है? मैं आप चित्र के जरिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक ड्यूटी इनका काम है ब्रह्मांड सृष्टियाँ बनाना। एक सृष्टि नहीं बनाते, आपकी मिल्की वे गैलेक्सी जैसे ये गैलेक्सियाँ दिख रही है ना आपको, इतनी सारी ब्रह्मा बना रहे हैं जो, ये आपकी गैलेक्सी इनमें से एक गैलेक्सी है। और आपको पता है कि ऐसी बहुत सारी गैलेक्सियाँ हैं जिनके अंदर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। जैसे कुछ जगहों पे एक टांग होती है, एक हाथ होता है, कहीं 5 नाक होती है, कहीं बंदे एलियनों की 25 नाक भी होती है, और कहीं 75 हाथ होते हैं, कहीं 12 नाक होती है, आँख होती है, मतलब अलग अलग। कहीं जैसे आप कार्टून फिल्में या जो आप एनिमेशन सुपरमैन ये वो फलान ठिकाना आप जो भी सोचते हैं ना, जितनी भी आप मूवियों में कैरेक्टर बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो ये सारी दुनिया आपको क्या लगता है ये रियल में नहीं है? ये सारी दुनिया रियल में, जितने भी ये लोग इमेजिनेशन कर लेते हैं लोग यहाँ पे, वो सारी दुनिया में रियल में बना देता हूँ, उसे कहते हैं भगवान। पर क्या आप एक दूसरे से कभी कनेक्ट हो पाओगे? नहीं। अब मैं बताता हूँ इंसान कौन कौन सी दुनिया से आजकल कनेक्ट हो रखा है। क्या होता है ना, आपने थॉट प्रोसेस से चलते हुए आ रहे हो। आपको मैं दिखाता हूँ कि शिव बड़े या अल्लाह। आपको पता है आज तक शिव को भी नहीं पता ना अल्लाह को पता कि बड़ा कौन है। एक जंग चल रही है कि मुर्गी पहला है या अंडा। आपको समझाते देखो, अभी हमने पिछली वीडियो में बड़े करे अल्लाह, अब हम बड़े करते हैं शिव जी को। और गारंटीड आप पिछली वीडियो को सुनना, पिछला अध्याय हमारा, उसमें आपको लगेगा कि अल्लाह ही बड़े हैं, शिव है ही नहीं। पर मैं ही अपनी आंखें बंद करता हूँ ना, मेरा मन ये अल्लाह है, मतलब मेरा मन अल्लाह है। मैं अपने मन में कुछ भी बना सकता हूँ, मैं अपने मन में कुछ भी ड्रॉ कर लूँ, कुछ भी बना दूँ। और आपका मन, आप भगवान की बिल्कुल कॉपी हो, कहा जाता है ना, आपका मन भी बिल्कुल मेरे मन जैसा है, उतना ही ताकतवर है। पर हम लोगों में कुछ फ़र्क है, एक वो फ़र्क भी मैं आपको समझाऊंगा क्या है। आप मेरे जितने ताकतवर हो, मेरे जितने मजबूत हो, आपके अंदर भी बहुत सारी ताकत है। आपको जो ताकत चाहिए ना मैं दे सकता हूँ, सुपरमैन, बैटमैन, कोई सी भी। और देखो वो रहस्य भी आपको बताऊंगा कि आपको यकीन आ जाएगा कि हाँ मैं दे सकता हूँ, क्योंकि बिना लॉजिक के मैं कोई बात नहीं करता। ऐसा भगवान कहता है क्योंकि भगवान हूँ ना मैं बिना लॉजिक के कोई बात नहीं करता। चलिए आपको इंसान की शुरुआत दिखाता हूँ। वापस चलते हैं। जो औरत की नाभि के पीछे जो धरती चक्र होता है, वो धरती क्या है? वहाँ पे कौन सी धरती होती है? ये जो आपकी नाभि है, ये गोल आकार जहाँ पे आपका सारा कुछ आपका यहीं से जुड़ा होता है। यहाँ से निकलता है मट्टी का, नहीं मट्टी का नहीं, जिसे एक 5वां तत्व कहा जाता है ना, जिसमें हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक मेरा एनर्जी सोर्स है जिसके अंदर सारी चीज़ें बंध जाती है, धूल मिट्टी हवा, मेरा ऊपरी गोला, मेरा कवच जो आपकी ओजोन परत टाइप का है, जो फटनी नहीं चाहिए। मतलब आपकी एक लेयर है आपके ऊपर, भगवान की लेयर, जिससे आपकी धरती टिकी हुई है, उसके अंदर के सारे एलिमेंट उसी के अंदर रहते हैं। ग्रेविटी वगैरह ये भी आपको समझाएंगे आगे, बहुत चीज़ें ऐसी समझाएंगे जो आपको लगेगा शायद फैक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे से ना एक एनर्जी का गोला रिलीज़ करती है औरत, मतलब साक्षात भगवान की स्किन या भगवान को रिलीज़ कर रही है, समझ लो। और एलिमेंट को रिलीज़ कौन करता है? आपके शरीर में एलिमेंट कैसे बनते हैं? चलो पहले वहाँ पे चलते हैं। क्या होता है ना, आप सांस लेते हैं, हवा आपने ली आपकी नाक से, कहाँ गई? आपके फेफड़ों में। ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन कौन है? ऑक्सीजन अलाइव है, जिंदा है। सो ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन जाती है अंदर और अपने साथ सारे एलिमेंटों को लपेटती है बॉडी में। मतलब ऑक्सीजन क्या है? वो एक अंडा है। अब उस अंडे का काम क्या होता है? पूरी दुनिया के सारे एलिमेंट, मतलब एक पूरा ब्रह्मांड बनाना। वो जिंदा सिर्फ एक अंडा है, वो ऑक्सीजन का। आप सिर्फ ऑक्सीजन के एक सिंगल ओ हो। एक जिंदा इतना छोटा बीज
अपने अंदर सब कुछ लपेटता है। मतलब समझ लीजिए हवा का वो एक छोटा सा कण है जो बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, अलग अलग तरीके की हवाएं सब मिलती हैं, तो सबके मिलने से, हर धातु के, हर एलिमेंट के मिलने से धरती बन जाती है। और एक सिंगल अणु आपकी बॉडी में जाता है, आपकी किडनियाँ उसे फ़िल्टर करती हैं और ब्लड में पहुंचा देती है। ब्लड में जाने के बाद वो सारा कुछ लपेटता हुआ आपके स्पर्म के थ्रू बाहर आता है। उसके अंदर सारे ब्रह्मांड के एलिमेंट जो वो एक पुरुष में से निकालता है। और जब आप अपना मोक्ष द्वार खोलते हैं तब वो बाहर निकल जाता है, नारियों से उस लेयर, उस कवच के अंदर सहेजती है। उसके बाद क्या होता है? अब मान लीजिए वो है आपकी धरती, जो वो अंडा है। अब जिसके अंदर पानी भी आ गया अंडे के अंदर, और सारे एलिमेंट भी आ गए, सारे एलिमेंट घूमना शुरू करते हैं। इतने छोटे लेवल पे घूम रहे होते हैं ना, कि जैसे आपकी धरती जब घूम रही होगी ना तो आपको नहीं पता लगा, तो वैसे आप उस अंडे को गोल गोल घूमता हुआ, उसके अंदर की चीज़ों को गोल गोल घूमता हुआ नहीं देख सकते। वो बहुत ही माइक्रो लेवल पे चल रहा होता है, मतलब इतना महीन लेवल पे होता है ना। जब आप ऑक्सीजन के अणु को नहीं देख सकते तो छोड़िए, क्या ही देख पाएंगे बाकी चीज़ें। तो जो आपकी शुरुआत होती है ना वो इतनी नन्ही सी होती है। तो नन्ही सी शुरुआत क्या करती है ना, आपको पता होगा कि अभिमन्यु पेट में था, उसने सारी चीज़ें चक्र के भेदना सीख लिया। तो बच्चा ना सुन रहा होता है, तो बच्चा तभी से सुनना शुरू कर देता है जब वो आपके अंदर आ जाता है पहली बार। तो आपकी सोच उसकी सोच हो जाती है कनेक्ट। तो आप जो सुनता है ना, वो जो आप सुन रहे हैं, जो आपके कान सुन पाते हैं, महिला के कान उस टाइम, और आदमी उसको जो भी बोलेगा सिखाएगा, या औरत जो भी देख रही है सुन रही है, वो सब वो सुन रहा है और अपने डायमेंशंस बना रहा है। मतलब अपने अंदर अनेक दुनियाओं का जन्म कर रहा है, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं ना, मिलके और एलिमेंट बनाते हैं। वो आप औरत की ही प्राणवायु खींच के, सब कुछ खींच के, वो औरत उस बच्चे को जन्म दे रही होती है। औरत का दिमाग ना उस टाइम उसके गर्भ में होता है, वो अपनी सारी विद्या उठा के वहाँ दे रही होती है, वो उसको बड़ा कर रही होती है। क्या है ना, हम इंसान ना डायमेंशंस बनाते हैं, हम इंसान दुनिया बनाते हैं अपनी सोच के अंदर, और हम अपने सोच के मालिक होते हैं। अभी हम आपको प्रूव करेंगे बाद में। तो वो अंडा वो सोच से बड़ा होता रहता है। ये दुनिया ना सारी सोच से शुरू हुई थी, ऐसा कहा जाता है। तो वो सोच को ना बड़ा करते रहते हैं हम लोग। मतलब एक स्टोरी सोचते हैं, आपको लगता है आपने जो एक स्टोरी सोची, मतलब आपने एक थॉट डाला अपने माइंड के अंदर कि ये बोतल यार इसमें से एक घूंट पानी पी लेता हूँ, पर ये किसी दूसरे की है, पीऊँ या ना पीऊँ। तो आपने तो बोल दिया पीऊँ या ना पीऊँ, क्योंकि आपके अंदर दो पक्ष, हमने बताया ना कि शरीर की शुरुआत दो पक्षों से करी, कि दो तरीके के थॉट आते हैं। तो जो आपने ना पीऊँ सोचा, अगर आपने नहीं पिया तो आप एक अलग डायमेंशन में चले आते, वहाँ से एक अलग दुनिया आपकी शुरू हो रही है। अब वो आप तभी फॉलो कर सकते हो जब आपने नहीं पिया, आप एक दूसरे डायमेंशन में चले आते हो। और उसके बाद आपने नहीं पिया, आपने क्या करा, कैसे करा, मतलब चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं, उस वर्ल्ड से बिल्कुल अलग होगी जब आपने ये डिसीज़न लिया होगा कि चल पी लेते, भाड़ में जान गए। आपने पिया, अचानक आप दोनों दोस्त बन गए उस पानी पीने की वजह से, और आप दोनों ने अपने साथ एक अलग ही ज़िंदगी बिता दी। पर आपने नहीं पिया, आप किसी वजह से उस आदमी के साथ थे, आपने नहीं पिया, आपकी दोस्ती भी नहीं हुई, बात भी नहीं हुई, तो आपको जहाँ उसके साथ जाना था उस दिन, आप वहाँ ना जाके 5-10 मिनट उसके साथ ख़राब ना करके कहीं और चले जाते हैं। और रास्ते में कोई कार आ रही होती है, आपको देख के वो ब्रेक मार देती है, जबकि अगर आप वहाँ उसके साथ होते तो वो कार ब्रेक नहीं मारती। और क्या पता उस कार के ब्रेक मारने से कोई घटना जुड़ी हुई हो, क्या पता उस कार वाले की मौत लिखी हो आगे, पर आपके वहाँ जाने के चक्कर में वो उसका मरना बच गया। तो ऐसी कितनी करोड़ों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, जो सिर्फ आपके एक ये फैसला लेने पे कि चल मैं ये पानी की बोतल से पानी नहीं पीता क्योंकि ये किसी और की, वो सारा डायमेंशन ही बदल जाता है, पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि बदल जाती है। तो हमेशा फ्यूचर आपके हाथ में होता है। ये जो कलम होती है ना, ये इंद्र चक्र का ज्ञान है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से लीजिए। कि समस्त सृष्टि आपके हाथ में होती है उस टाइम।
आपका भविष्य मैंने कहा था आपके हाथ में। तो जब भी आप एक डिसीज़न ले रहे होते हैं कि इस इंसान को मैं अपनी ज़िंदगी में चुनूं या ना चुनूं, आपका भविष्य का कलम तो आपके हाथ में था। मैं ये खाना खाऊं या ना खाऊं, मैं अभी सोऊं या 5 मिनट बाद सोऊं। अगर 5 मिनट बाद सोते तो क्या होता, क्या पता कल तुम 5 मिनट पहले उठ जाते, तब तुम घर से निकल जाते। पर तुम नहीं उठे तो दुनिया दूसरी बन गई। इन दो रास्तों को मैं तुम्हें क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भविष्य हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है, और हर एक सेकंड पे एक नहीं, तुम्हारे 50 लाखों भविष्य हो सकते हैं। जब तुमने एक एक सेकंड में एक से ज़्यादा स्टेप लिए, हो सकता है कि यार मैं ये करता या ये करता, जब तुम ये सोचते हो कि काश मैंने वो ना किया होता, काश मैंने ऐसा करने की जगह ऐसा कर दिया था, तो मुझे वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद होते जो एक से ज़्यादा सोचनी, अपने अंदर 50,000 तरीके की सोच रखते हैं। उन लोगों का विकास बहुत ज़्यादा होता है, वो मेरे काम के लोग होते हैं, क्योंकि वो सृष्टियाँ बनाए। समझ लो वो भगवान के बच्चे हैं, जो ज़्यादा परेशान रहते हैं या ज़्यादा, मतलब जिनकी सोच बड़ी होती है ना, मैं उनके साथ हूँ। और जो एक सोच पे या तो डीप चले ही जाए और दूसरी सोच भी रखे, मतलब 50,000 तरीके की जिसकी सोच होती है ना, मैं उसमें इंटरेस्ट लेता हूँ। मैं उसकी कहानी बड़ी बनाता हूँ। जिसकी सोच बड़ी होती है, जो बड़ा बनना चाहता है, मैं उसे और बड़ा बना देता हूँ। जो मल्टीपल डायमेंशंस में यकीन रखते हैं ना, भगवान उनके साथ है। जिनकी सोच छोटी होती है ना, कि अब से बस 15 मिनट बाद का ही सोचते हैं, उससे आगे का सोचते ही नहीं है, और उसे पूरा करने में लग जाते हैं। यार अब ये ना, मैं घर में आ गया हूँ, मेरे को ना, अरे घर में एक तिनका पड़ा है, इसे साफ ही करना है, और उसे करने भी लगते हैं। कुछ ऐसा सोचते ही नहीं जो वो ना कर सकें, वहाँ दिमाग ही नहीं लगाते। तो मुझे लगता है बेकार के कैरेक्टर है दुनिया में। पर ऐसे कैरेक्टर होते क्यों हैं, ये स्टोरी देखने आते हैं। देखो सारे भगवान कुछ ना कुछ करके जाते हैं, कुछों की तो कहानियाँ लिखी हुई होती हैं, हम ही लिखते हैं, जिनको हीरो बनाना ही होता है। तो हीरो पैदा होता है, बाकी आप सब भीड़ है। तो अगर भीड़ से हटके कुछ करना है ना, तो मेरे को इंटरेस्ट लेने पर मजबूर करो। ये भगवान कहता था कि अपने डायमेंशंस बनाओ, अपनी सोच बड़ी रखो, क्योंकि तुम जितने ज़्यादा डायमेंशन बनाते हो, हम उतने ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं। अगर किसी ने ये ना सोचा होता कि बल्ब या लाइट को धरती पे लाएं, सोचा ही नहीं होता कि लाइट को इंसान के काबू में रख ले, तो क्या आज लाइट काबू में होती? चांद पे जाने की सोचा ही नहीं होता, तो कोशिश ही नहीं करते, ना पहुंचते। भगवान क्या है ना, जो भगवान है दरअसल वो एक फ्यूचर है। मतलब मैं फ्यूचर की वो टेक्नोलॉजी हूँ जो हर जगह ट्रैवल करना सीख गई है, अतीत में भी भविष्य में भी। तो चारों युग हो सकता है बहुत ख़राब रहे हों पहली दूसरी बारी में, जब हमने सृष्टि बना के चलाई हो। तो मतलब जब हम ही हम थे, होंगे भगवान ही भगवान, तो भगवान बनने का जो प्रोसेस होगा वो बड़ा ही बेकार रहा होगा, और हमें भगवान बनने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया होगा। तब हमने ये सोचा होगा जब हम भगवान बन गए होंगे कि काश हमने उस टाइम ये स्टेप लेने की जगह वो स्टेप लिया होता, और हम तो भगवान थे, हमने दूसरी सृष्टि रच डाली। तो हम अपनी सोच को अलग अलग तरीक़ों से लेके गए, जिंदगियाँ जी, और डायमेंशंस बनाए। डायमेंशन बनाने का मतलब क्या होता है, आप इधर एक डायमेंशन बनाते हो, आप जो मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स जो भी आपका चल रहा है ना आजकल, डॉक्टर स्ट्रेंज वाला, ये आपको बताते हैं थोड़ा सा कि ये लोग ऊपर ढूंढ रहे हैं मल्टीपल यूनिवर्स, अनेकों ब्रह्मांड। मैं इन्हें नीचे ढूंढवा देता हूँ। आपको मैंने बताया था पिछली में कि मिरर वर्ल्ड करके एक अलग डायमेंशन होता है। तो मिरर वर्ल्ड कौन सा वर्ल्ड होता है, आपके पैरेलल एक वर्ल्ड चल रहा होता है हमेशा। देखो आप दो पार्टों में बटे हुए, तो दो डायमेंशन अलग अलग आप दोनों आंखों से देख सकते हो। एक आंख बंद करोगे एक डायमेंशन दिखेगा, दूसरे देखोगे दूसरा डायमेंशन दिखेगा। तो ये दो डायमेंशन ना एक साथ होते हैं, लेकिन ये आजू बाजू चल रहे होते हैं। मेरा त्रिशूल, शिव का त्रिशूल देखा आपने, एक पैरेलल सीधा चल रहा है, एक दाएं जा रहा है, एक बाएं को लिख रहा है स्टोरी। तो आप ऐसे ही बटे हो, नाक, वो नाक है मेरी स्ट्रेट काट रही है, आप दोनों कच कच चलो अलग अलग। तो आप जैसे जैसे सोचते जाते हो, आगे एक सतोगुण आपको लेके चलता है आपका, और आप दो दुनियाओं में बटते रहते हो, पच पच पच। आपके थॉट निरंतर चलते रहते हैं कि अगर मैं ये कदम लेता तो, ये कदम लेता तो। क्या होता है ना, ये हम ऐसे सीख सीख के, मतलब
नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं। देखिए सतयुग द्वापर के लोगों को ये समझाना कि ऐसा यूनिवर्स दिखता है, मल्टीपल यूनिवर्स होते हैं, ये सब आपने देखा होगा, आपके ग्रंथों में लिखा पड़ा पहले से। पर उस टाइम के लोगों के लिए यार, जंगली आदिवासी जिन्होंने कुछ नहीं देखा, कंप्यूटर नहीं पता, जिन्हें कुछ नहीं पता, यूनिवर्स दिखाएंगे तुम्हारे को, जन्नत दिखाती हो, तो इन जंगलियों को क्या ही समझ आता। अब आप लोग हो गए, देखिए भगवान इतना लेट क्यों आया, कलयुग में इतना लेट क्यों आता है। अबे जब किसी लायक हो जाओगे तभी तो आएगा भगवान। तुमने घर में अंग्रेजी टॉयलेट ना लगा रखी, तुम्हें ब्रह्मांड देखना है, घर में कंप्यूटर ना है तुम्हारे, हाथ में फ़ोन आएगा, कम से कम यूट्यूब पे देख तो लगे भगवान आया। वरना भगवान आएगा और तुम्हारे को कहानी सुना देगा कोई और। अरे भगवान ने तो भाई साहब कुतुब मीनार पे लाल कलर का झंडा फहराया है, और लाल कलर का तुम्हारे तक पहुँचते पहुँचते संतरी कलर का कुतुब मीनार फहराया है, ये हो जाएगा। अब तो कम से कम इस बार चीज़ें बदली तो नहीं जाएंगी, अंड संड अपने आप से तो नहीं लिखी जाएगी। अब भाषा एक रहेगी तो कम से कम यादगार, कि हाँ ये भगवान ने कहा था। लोग आते हैं मिलावट करके चले जाते हैं। तो भाई साहब भगवान का तो धंधा बना रखा है इन लोगों ने, जो इनका मन करता है भगवान ने ये भी कहा है, भगवान तो ऐसा था। अब अपने नियम दूसरे पे अप्लाई कर देते हैं। बड़ी टुच्चे लोग हैं यार यहाँ पे। तो भगवान इसलिए लेट आया है कि अब तुम समझने लायक हो गए भगवान क्या है। अब मैं भगवान को तो मैं ना 1 करोड़ तरीके से समझाऊंगा धीरे धीरे। अभी मैं तुम्हारे को साइंस के तरीके से समझाऊंगा, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। हमारे को एनिमेशन वाले मिलने दो चार, फिर हम तुम्हें ऐसी मूवी दिखाएंगे ना साइंस की कि आप बोलोगे वाह जी वाह, भगवान तो बिल्कुल हमारे कंप्यूटर जैसा है। समझ लीजिए कि मैं कंप्यूटर के जो बाहर मॉनिटर और सीपीयू हार्डवेयर, जो हार्डवेयर है ना, ये मेरा शरीर है। अब इसके अंदर चलो गूगल का एग्जांपल आज आपको दे ही देते हैं। गूगल का, अब एक गूगल का मदर सिस्टम मान लीजिए, जैसे जावेस हमारा, वो किसका था, आयरन मैन का। तो वो तो हो गया सुपर सिस्टम। आप हो गए मेन गूगल का मेन सर्वर, हो गया। अब आप सब कौन हो ना, गूगल के आपके फ़ोन में भी तो अपना पर्सनल गूगल है, पर्सनल असिस्टेंट है। आप अपना गूगल अब कैसे बनाते हो, आप उस पर अकाउंट बनाते हो, तो वो आपका गूगल हो गया। वो मेन गूगल नहीं है फिर वो, क्योंकि आपका गूगल अलग है, दूसरे बंदे का गूगल अलग है उसके फ़ोन में जो है। तो आप जब उस पर अपना अकाउंट बना लेते हो, मतलब आप धरती पे आए, आपने अपना एक नाम ले लिया, तो आप दूसरे बंदे से अलग हो गए। पर यार आपकी आंखें, नाक, टांग, मुंह, कान, पैर सब एक जैसे ही तो हैं, तो उसका भी तो गूगल गूगल एक जैसे ही लिखा हुआ है, अलग अलग कैसे हो गए। जो आपके पे ऐड आते हैं वो उसके पे नहीं आते। जो आप देख रहे हैं, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी ब्राउज़र हिस्ट्री, आप किस तरीके का, आपके गूगल को पता होता है। आपका जो गूगल असिस्टेंट है उसको सब नॉलेज होगी कि आप कैसे, सिर्फ आपके बारे में वो आपको लेके चीज़ें दिखाएगा, दूसरे वाले की नहीं दिखाएगा। उसका इंटरेस्ट किस में, क्योंकि वो आपका हो जाता है। पर एक बात सोचिए, वो जो मेन गूगल है बड़ा वाला, जिसके आप सब बच्चे हो, जो फ़ोन में अकाउंट एक्टिवेट हो रखे हैं, वो तो आपका एक्सेस कभी भी ले सकता है। आपने अपने ड्राइवों में क्या छुपा रखा है, आपकी पर्सनल फोटोज, आपकी वीडियो सब देख सकता है ना वो मेन वाला। तो वो चाहे तो ऐसा आपका सिक्योर है सब कुछ, एक दूसरे को नहीं दिखा सकता। मतलब मैं नहीं देख सकता तेरा बिना खोले, बिना आईडी पासवर्ड के, पर वो सबके अकाउंट एक्सेस कर सकता है। तो सेम समझ लीजिए यही सिस्टम धरती पे भी लागू है कि मैं आप सबके अकाउंट एक्सेस कर सकता हूँ, आप लोग मेरा अकाउंट नहीं देख सकते। आई एम हेड। अब अगर आपका फ़ोन टूट गया, आपका गूगल थोड़ी मर जाएगा। आपका अकाउंट मरता है? नहीं मरता। आपकी आत्मा जिंदा रहती है, आपकी आईडी। फ़ोन तो टूट जाता है, आपका कवर जो आपकी बॉडी है, आपका फ़ोन है, आपका टूट गया, फिर क्या करते हो आप? दूसरी कंपनी का बढ़िया सा फ़ोन खरीदते हो और उसमें दोबारा अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेते हो। तो ये काम कौन करता है, अभी हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, बहुत लंबी स्टोरी है, मज़ा आएगा आपको। तो ये फ़ोन ख़रीदता कौन है दूसरा, मतलब आपकी जब बॉडी मर जाती है तो दूसरे फ़ोन में आपका अकाउंट कौन ओपन करता है? वो वाला अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना, कोई और अकाउंट बनाना है इस फ़ोन में,
कितनी मेमोरी रखनी है, कितनी चीज़ें डालनी है, कितनी उड़ानी है, कितनी अकाउंट में सेव रखनी है, नहीं रखनी है, ये अकाउंट फॉर्मेट करके दोबारा बनाना है, ये सारी काम कौन करता है? अपने शरीर को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हो ना, ढंग से कर लिया करो। एक हिस्सा आपकी परछाई है, एक आपकी आत्मा है और एक आपका शरीर है। तो जो आपको परछाई है ना, जो आपकी, वो साक्षात शिव है आपके साथ, आपका शिव, आपका पर्सनल असिस्टेंट, आपका गूगल अकाउंट में आप वो अकाउंट, वो आपका गूगल असिस्टेंट, आपका गूगल है, आपका शिव, आपकी परछाई आपके साथ खड़ा है, आपकी हर एक गतिविधि को नोट कर रहा है, हर वक्त आपके साथ रहता है। रोशनी में भी साया नहीं छोड़ता, पूरा अंधेरा, पूरी लाइट चाहिए से चारों तरफ से लाइट कवर कर ले तब जाके साथ छोड़ेगा, वरना आपके पैरों के नीचे छुपा रहता है आपका साया, आपको लिख रहा होता है, आपको पता ही नहीं चलता। आप जिससे डरते हो वो आपका काला साया वही है शिव। तो हम कहाँ पे थे? तो हम ब्रह्मांड की सोच की शुरुआत में थे। तो ऐसे बच्चा सुन सुन के ना अपने अंदर डायमेंशंस बनाने लगता है, डायमेंशंस बनते जाते हैं, उसके अंदर सृष्टि में बच्चे पैदा होते हैं, आपके जैसे अंदर पैदा हो रहे होते हैं, सेम आपके जैसे डिट्टो। जैसे वो बच्चे ब्रह्मांड बनाता है ना, दुनिया में आने से पहले जो देखता है, सोचता है, सुनता है, वो अंदर ब्रह्मांड बनाता रहता है। और मतलब माइक्रो साइज में आप ही की जैसी संरचना अंदर चल रही है भीतर। या बताते ना, जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया, साइंस में पढ़ लेना, 6 सेकंड 10 सेकंड पता नहीं कितने कितने सेकंड में नए बैक्टीरिया पैदा होते हैं, नए मरते हैं। तो समझ लीजिए उसके इतने से सेकंड हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके लिए वो कितना स्लो टाइम होगा वक्त में। वो वक्त में आप जितने छोटे होते जाते हैं ना, टाइम उतना ही बढ़ता जाता है आपके लिए। तो हमारे 6 सेकंड में उसके पता नहीं कितने साल, कितनी हज़ार लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाते होंगे उसके ब्रह्मांड के, क्योंकि वो सबसे छोटा साइज होता है। जितनी देर में आप सांस अप डाउन करते हैं ना, उतनी देर में एक सृष्टि निपट लेती है, पर वो उन लोगों को कभी पता नहीं चलता, वो बहुत ही छोटे लेवल पर हो रहा है, पर वो आपके अंदर ही हो रहा है। ये सब आपके अंदर हो रहा है। आपका एक थॉट जब आप सोचते हैं, उसका पूरा एक एंड लिखना मेरे लिए एक ही वक्त में चल रहा है, पर आपके लिए वो अनंत वक्त है। मतलब जहाँ पे मैं हूँ ना, मेरे लिए टाइम रुका हुआ है, मेरे मन में कोई टाइम नहीं है, और आप सब मेरे मन में हो, मेरे मन की खिचड़ी हो आप। मैं जब आंखें खोल दूंगा तो तुम में से कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं शिव का नादि अनंत है, कि अगर मैं आंखें खोलता हूँ ना, तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। फिर मैं अपना मन, अपनी आंखें वापस बंद करता हूँ, इस खूबसूरत दुनिया को फिर से बनाने बैठ जाता हूँ। देखिए, आपको मैं फील कराता हूँ कि जब आप आज तक आपने अपना घर देखा होगा, घर में एक एक चीज़ रखी हुई देखी होगी, या आपने बनाई, आप सोचते हैं, कल्पना करते हैं मैं अपना घर ऐसा बनवाऊँगा, फिर उसे बनवा देते हैं ना। आप पहले मन में बनाते होंगे ना, खूबसूरत चीज़ आप मन में बना लेते हैं, उसे भूल नहीं पाएंगे आप। तो आपने मन में बनाया हुआ दृश्य, ये सब दुनिया बना रखी है। अब आपने कुछ भी सोचा है, कुछ भी हुआ मन में, अभी आपकी मम्मी जो है, आपकी मम्मी आज, अब आप सो गए, आप सो के उठे, तो ऐसा थोड़ी आप मम्मी को भूल जाएंगे। तो मैं जब आंखें खोलता हूँ ना, तो सब कुछ मिटता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सब नष्ट हो गया, नहीं। जब मैं फिर से अपने मन में ध्यान में उसे देखने की कोशिश करूँगा, वो वैसे ही बन जाता है और वहीं से चलने लगता है। पर अगर आपको शिव की ताकत बताई जाए ना, तो शिव की ताकत ऐसी है कि वो आप लोगों को इतना डीप देख सकता है, सुन सकता है, सोच सकता है अपने मन के अंदर, कि आप सबकी पूरी पूरी स्टोरियाँ चल रही हैं आपके लिए। ये है भगवान की ताकत। उसने आप सबको फ्री कर रखा है, आप सबको अपने जैसी ताकतें दे रखी है। आप सब भी भगवान हो, मगर पता है कहाँ? अपने अपने शरीर के अंदर। आप जो भी चाहो, जैसी भी चाहो सृष्टि बना सकते हो अपने शरीर के अंदर। इंसान की मौत क्यों होती है? वो सृष्टि ऐसी बनाता है जिसमें मौत होती है। मतलब आपके थॉट धर्म पे, धर्म जीतता है हर बार, अधर्म हार जाता है। क्यों? क्या है ना कि
मेरी भी मौत हो सकती है, शिव को भी मर जाए अगर वो सोचना बंद कर दे। ये आपके जो ब्लड सेल्स हैं, ये दरअसल यूनिवर्स है। और ब्रह्मा यूनिवर्स एक थॉट पे ही तो बनाएगा। जब कुछ है ही नहीं तो क्या ही रचे। वो लिखावट है जो गोल गोल घूम रही है, लेकिन स्टोरी 2D कैरेक्टर में बनाई गई है, पूरी ड्रॉ कर रहे हैं, एक एक पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ये टॉम एंड जेरी का 2D कार्टून आता था, एक एक मूवमेंट ड्रॉ होता था, तो उसके बाद साथ में प्ले करते थे, ट्रर, तो ऐसा लगता था वीडियो चल रही है। तो आप लोगों का एक एक हाथ हिलाना, मूवमेंट, बोलना, चलना, लिखना, ये सब एक लिखावट है जो 2D इमेज ड्रॉ कर करके बनाई गई। और फिर इसे बनाने के बाद एनिमेटेड पिक्चर हो तुम लोग। अब प्ले करके देख रहे हैं हमने क्या बनाया, पर हमने पहली पिक्चर बना दी। अब हमें लगा यार हमें ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था, पिक्चर को इस रास्ते से ऐसे सुनाते हैं जैसे आपने कई बार, चलिए आपको बेन टेनिसन जिन बच्चों को याद हो, तो बेन टेन की एक कार्टून के अंदर एक बार दिखाया जाता है कि घड़ी अगर मान लो हम स्टोरी को ऐसे सुनाए कि ग्वेन को मिली हो, बेन को नहीं, फिर एक बार ग्रैंडपा को मिली हो, तो मतलब कहानी को वो जैसे मर्जी सुना सकते हैं, डायरेक्टर है, बस सीक्वेंस अलग होंगे, चीज़ें अलग होगी, घटनाएं अलग होंगी। तो सेम भगवान भी ऐसी सोचा आप लोगों की कहानी लिखने के बाद, तो दूसरा यूनिट, दूसरा डायमेंशन बन गया। तो भगवान क्या है ना, उसकी सोच अनंत है। वो अपनी एक सोच को ना लिखता जाता है, लिखता जाता है, लिखता जाता है, लिखता ही जाता है कि मैं इसका एंड नहीं होने दूंगा। मैं मतलब उसे एंडलेस स्टोरियाँ लिखना पसंद है भगवान को। तो अपनी स्टोरी को बहुत एंड तक लिखता है। आपकी परछाई में आपके साथ बैठा है भगवान, आपका आपकी वाली जो स्टोरी लिख रहा है भगवान, अपने आप को बहुत टुकड़ों में बांट सकता है। तो जितने भी आपके साथ टुकड़ों में खड़े हैं ना, देखो वो है ब्लैक डार्क अंधेरा, और वो अपने आप को छोटे छोटे लाइट के बीच में अपने आप को बांट देता है। तो आपके साथ परछाई के रूप में रहता है और आप लोगों को लिख रहा है। मतलब एक कहानी को कंटिन्यू लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, और दूसरे की भी लिखे जा रहा है। तो जितनी परछाई है उतनी चीज़ है। जिस भी चीज़ की परछाई है ना इस दुनिया में, समझ लो भगवान उसको बना रखा है भगवान ने। और जिसकी परछाई नहीं है ना, समझ लो वो भगवान ने नहीं बनाया। मतलब भगवान उसके वहाँ पे नहीं है और सारी दुनिया के साथ है। वहाँ सारी दुनिया में है, जिसकी परछाई नहीं है वहाँ पे भगवान नहीं है, शंकर। पर आप सब सोचते हो जहाँ पे परछाई नहीं है वहाँ मैं हूँ, और जहाँ आपके बगल में मैं खड़ा हूँ आपके साथ चल रहा हूँ परछाई बन के, वहाँ देखते ही नहीं। उस मंदिर के दर्शन करने पहुँच जाते हैं जिसकी परछाई नहीं है। चलिए कहानी में आगे चलते। तो हमने जाना कि आपके अंदर सृष्टि कैसे बनती है। अब आपकी धरती का नाश दिखाते हैं। धरती नष्ट कैसे होती है। वो अंडा एक दिन बच्चे का रूप लेता रहता है, लेता रहता है, लेता रहता है। आपका जो अंडा जो तैयार करा था महिला ने, जिसके अंदर बच्चा जो है थॉट से धरती के अंदर चीज़ें बना रहा है, वो थॉट प्रोसेस को बुनने के लिए गोला है। अपने थॉटों से वो वहाँ पे धरतियाँ बना रहा है। वो धरतियाँ चलती है, घूमती है, जितना वो सोचता है वो उतनी डायमेंशन में जाती है और मर जाती है। क्योंकि बच्चे की सोच शुरुआत में बहुत छोटी होती है, तो सोच फटाफट मर जाती है। तो आपके जो सेल्स होते हैं ना, जितना आप सोचते हैं वो उतना लंबा जीते हैं। आप अपने थॉट को जितना पॉजिटिव सोचते हैं, मतलब जिस थॉट में अंत होता है, जैसे रावण को हमें क्यों मारना पड़ता है, हमेशा अधर्म को क्यों मारना पड़ता है। अधर्म एक ऐसी सोच है जो ब्रह्मांड को नष्ट करने की तरफ लेके जाती है। मतलब आपने जो यूनिवर्स बनाया उसमें जब रावण आता है तो वो नष्ट करता है। वो धरती को ऐसी बना देता है एक दिन, मतलब पाप धरती को एक दिन ऐसी बना देता है, अधर्म, कि वो नष्ट हो जाती है, सारे इंसान मर जाते हैं, और वो भी काली पड़ के फट फट जाती है। मतलब बुद्धिजीवी नष्ट। तो हमें सेल्स मरने से बचाने हैं, क्योंकि किसी को भी अगर अमर होना है तो उसको अच्छे सेल्स, वो स्टोरियां बनानी पड़ेंगी जो जीवन में अंत ना हो, जिनका ये है अमृत। आपको खुश रहना, खुशी स्टोरियां बनानी है,
और एक नहीं, एक खरब डायमेंशंस बनाने हैं। जितने डायमेंशंस आप बना देंगे उतने आपके ब्लड सेल्स मजबूत होंगे। तभी तो कहते हैं खुश रहने से खून बढ़ता है, क्योंकि आप खुश रहते खुश क्यों रहते हो? क्योंकि आप प्लानिंग्स कर रहे हो, अच्छी प्लानिंग्स, आपके ब्लड सेल्स बढ़ते हैं। आप खुश रहते हो, जैसे आप दुखी होते हो तो आपके ब्लड सेल्स जो हैं वो जो बन रहे हैं वो कैसे बनते हैं? दुख वाले, मतलब ऐसे बनते हैं जो नाश की तरफ ले जा रहे हैं, मौत की तरफ। अंदर ही आपके अंदर वो सब चल रही हैं सृष्टियाँ, आप वहाँ पे देवता हो, आप हो वहाँ के शंकर शंभू। जो आप सोचते हो वो आपके अंदर के उस इंसान को, आप ही को वो चीज़ जीनी पड़ती है पूरी। अगर आपने उसको एक अच्छी लाइफ दी तो आप उसके भगवान हो। आपने अगर एक अच्छा थॉट सोचा कि मेरे साथ अब ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो आप मन के अंदर आपके साथ वो हो रहा है। बस आपको क्या करना होता है? अध्यात्म से हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को उस लेवल पे लाओ कि तुम अपने मन के अंदर घुस जाओ। मतलब अपने शरीर से जो जिन लोगों को मोक्ष मिलता है, क्या मिलता है? जो शरीर त्याग के घुसना चाहते हैं भगवान में, वो क्या चाहते हैं? दरअसल आपको मोक्ष की वाली परिभाषा बताते हैं। ये आपके अंतिम चक्र का ज्ञान है। मोक्ष होता है कि भगवान क्या करते हैं ना, जो आप अपनी भीतर सृष्टियाँ जो बनाते हो, मतलब जो सृष्टि आपके कंट्रोल में है, आपका मन आपके कंट्रोल में है, पर आप अपने मन के अंदर जो आप हो उसे महसूस कर पाओ। भगवान आपको आपके मन के भीतर भेज देता है, तो आप उस सृष्टि के कौन हो गए? भगवान। मतलब आप भगवान के एक ब्लड सेल में एक एक बंदा समझ लो। वो जो सृष्टियाँ बना रहा है वो भगवान के ब्लड सेल में चल रही हैं। तो आप सब जो सृष्टियाँ बना रहे हो उन्हें नष्ट नहीं करना, तो आप अमर हो जाएंगे। अध्यात्म के जरिए आप क्या कर सकते हैं? चलिए, आपका गुण का ज्ञान पहले गलत है, उसे ठीक करते हैं। आपको लगता है जो संत महात्मा है वो सतोगुणी है। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या लगता है, सीधा सीधा सुनो कौन क्या है। देखो, जो मैं शिव है वो है तमोगुणी। अभी तो बच्चों के क्वेश्चन के भी जवाब देने जो पूछे थे बच्चों ने। जो शिव है वो है तमोगुणी। अभी हमने तुम्हें ब्रह्मा दिखाया। ब्रह्मा सृष्टियाँ बनाता है, ब्रह्मा हर चीज़ बनाता है। ब्रह्मा का काम क्या है? बनाना। तो जितने भी वो लोग होते हैं ना, आर्किटेक्चर्स जो बनाते हैं, बनाने का काम करते हैं, संसार को बनाने का काम। कुछ भी बना रहे हैं, धातु से कोई चीज़ बना रहे हैं, घर खड़ा कर रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो वो सारे लोग हैं ब्रह्मा। वो सृष्टि बनाने का काम कर रहे हैं। शिव है तमोगुणी, तामसिक, तम विद्या का मालिक। जितने भी संत महात्मा जो सृष्टियाँ देखते हैं, बनाते हैं, वो अपने भीतर घुस जाते हैं। तो आप सारे लोग कौन हो ना, जो अभी तक भीतर नहीं घुसे हो खुद के। हम आप सबको भगवान बना सकते हैं, लेकिन आपके भीतर की सृष्टि की। आप अपनी ज़िंदगी जियो बाहर की, जब तक भीतर ना घुस जाओ। आपको खुद भीतर घुसना होगा सारे चक्र खोल के अपने भीतर। अपनी मतलब ध्यान लगाने में मज़ा क्या आता होगा, सोचा आप लोगों ने कभी कि ध्यान क्यों लगाते हैं सारे लोग? क्या ढूंढ रहे हैं मन में? और मन में जा ही क्यों रहे? इतना मज़ा क्या आ रहा है भगवान में? अबे तुम्हें खुद भगवान बनने का मौका मिलता है मन में, इसलिए सारे लोग ध्यान लगाते हैं। वो कहते हैं ध्यान से बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। अब तुम खुद भगवान बने पड़े हो। सोचो, यहाँ कल की पैदा हो रहा है। अब तुम्हारी वाली दुनिया में तुम कल की हो। तुम्हें जितनी स्टोरी याद है, जैसे याद है, तुमने खुद वैसी बना दी अपनी धरती। द्वापर आया, त्रेता आया, कलयुग आया, ये आया, वो आया। इस बार तुम्हारा कल की कैरेक्टर तुम्हारे हाथ में है, इसे जैसा मर्जी लिख दो। और तुम बताना चाहो बताओ ब्रह्मांड को सच्चाई, नहीं बतानी मत बताओ। अपना अपना ब्रह्मांड तुम्हारे हाथ में है। तुम वहाँ के राजा बनो, वहाँ पे हीरो बनो, स्पाइडरमैन बनो, सुपरमैन बनो, जोन सा भी मैन चाहो वो बन सकते हो अपने ब्रह्मांड में। अब इस ब्रह्मांड का राजा स्वयं शिव है। वो जैसे चाहेगा वो बनेगा जी, तुम्हारी ना चलेगी, क्योंकि तुम सब उसके अंदर के ब्लड सेल हो। मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। हम अपनी सृष्टि में जाओ, वहाँ तुम्हें रावण जिताना है, राम जिताना है, जो जिताना है जिता लो। तुम अपने अपने भाग्य के मालिक हो, अपने ब्रह्मांड के मालिक हो। तुम्हारे अंदर दो पक्ष हैं, एक नर एक नारी।
तो जो तुम्हारा ब्रह्मा पक्ष है ना, वही नारी पक्ष भी है, रज। ब्रह्मा का काम एक तरफ है सृष्टि बनाना, और ब्रह्मा के पीछे से जो नारी निकली है, ब्रह्मा का चौथा सर, वो दरअसल रजोगुण है, साक्षात जिंदा खड़ा हुआ, बेरहम, पत्थर दिला वो। हाँ, क्या ही बताऊँ आपको। आधे लोग मुझे सराहेंगे, आगे आधे लोग मना करेंगे, कोई बात नहीं। जो जो मुझे मना करे ना कि नारी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी, बेटा अपने अपने पापाओं से पूछ के आना जिन्होंने शादियाँ कर रखे ना, मम्मी बहुत अच्छी है, मम्मी बहुत अच्छी है, माँ से ही कंपेयर करते हैं अक्सर लोग कि भाई माँ ऐसी होती है, माँ। पापा से पूछना कभी, बताओ आप परेशान हो या नहीं हो। दरअसल क्या है ना, नारी का विकास पूरी तरह नहीं है, नारी दिमाग है ना, उसका विकास पूरी तरह नहीं है। आप देखेंगे आपकी एक तरफ का लीवर बड़ा होता है, एक साइड अगर आप राइट साइड सर करके सो रहे हैं, ओवर ईटिंग करके, तो आपको ऊपर आएगा खाना। आपका लेफ्ट साइड का ना पूरा विकास हो रखा है, मतलब यहाँ से आपको ज़िंदगी मिल रही है, इधर अभी भी ना मौत ही मिलती है। तो ये गंध, रजोगुण, रजोगुण की सबसे ज़्यादा शिकार होती है, वो होती है औरतें। ये अपने निचले चक्र में फंसी रह जाती है, जल चक्र में। अब आप कहेंगे नारियाँ सारी एक जैसी नहीं होती, हाँ नहीं होती। जिनको समझदार पुरुष मिल जाते हैं, जिनके घर में पिता, जिस नारी के घर में पिता, भाई या उसको पति अच्छा मिल गया, समझदार, गुण वाला, मतलब जिसका कहीं ना कहीं से गुणों से ताल्लुकात है, भगवान, भक्ति, भक्ति नहीं, गुरु अच्छा मिल गया जिसको। जिस भी लड़की को, औरत को बचपन से गुरु अच्छा मिला होगा, वो आपको हमेशा अच्छी दिखेगी। संस्कार जिसमें, मतलब संस्कार का मतलब होता है ज्ञान जिसमें होगा, अच्छा ज्ञान, सांस्कारिक नहीं, मतलब असली ज्ञान। जिसका गुरु अच्छा होगा ना, वो उसकी चेली भी अच्छी होगी। पर आजकल गुरु ही नहीं है। नारियों को सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत होती है, इसीलिए नारी की शादी कराई जाती है नर से, वरना नर की ना करा दे नारी से, क्योंकि नारी जो करेक्टर है वो बाद में आया है इस संसार में। आप लोग 3 ब्रह्मांड, 3 यूनिवर्स और झेल चुके हो, मतलब आदमी का विकास बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो शिव और शंभू की कहानी सुनाते हैं आपको, यहाँ से आप समझोगे। तो देखो, ये सारी बात जो चल रही है ना, ये पार्वती को अमर करने को लेके चल रही है। अब सृष्टि में नरी नर तो हम हो गए, अब नारी तुम्हें पता ही होगा। अब शंभू ने बोला कि ब्रह्मांड का अज्ञान, मतलब एक अज्ञान निकला ब्रह्मांड में से। अब क्या करा कि हम दोनों को एक दूसरे को समझाना है, हमें नारी को समझाना है कि तुम्हारी ताकत क्या है। क्योंकि वो ब्रह्मांड में जो, मतलब ज्ञान रूपी बॉल मैंने आपको बताई, जैसे हम लोग क्या है, शिव क्या है, दरअसल एक बहुत बड़ा ब्लैंक यूनिवर्स है, बहुत बड़ा अंधेरे वाली ब्रह्मांड है आपका। उसके अंदर जितना हम लोगों ने एक दूसरे को इकट्ठा करके समझ पाया, मतलब एक जीव है जो समझ रहा है ब्रह्मांड को कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। आप लोगों से पहले, आप लोग तो अभी धरती से बाहर नहीं निकले, तो समझ लो मैं वो जीव हूँ, शंकर जो है वो जीव हूँ जिसने पूरे ब्रह्मांड को समझ रखा है पहले, और वो आपको अतीत में आके समझा भी चुका है। तभी तो शिव के नाम जानते हैं लोग कि शिव ब्रह्मांड है, शिव ये है, शिव वो है। क्योंकि शिव वो है जिसने ब्रह्मांड में अब तक सबको ढूंढा, तुम्हें ढूंढा। पर नारी क्या बनाई उसने, नारी बनाई बचा हुआ ब्रह्मांड। उसने ब्रह्मांड को देखा कि मैं इसमें कितना भी बड़ा हो जाऊं, मैं कुछ भी नहीं हूं इसके आगे। और इस ब्रह्मांड ही कितना फैला हुआ है, इसका आकार ही नहीं पता भाई, ये क्या फिल्म है हमें नहीं पता, तगड़ी चीज है बाबा। तो बाबू बच्चों ध्यान से सुनो, तो ब्रह्मांड को हमने बना दिया नारी। तो नारी जो है उसको हमें बताना होता है कि उसकी ताकत क्या है। तो वो बताते कैसे, उसका गुरु बन गया। क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। इस मंत्र को ध्यान से सुनो, पता नहीं तुम्हें किसने परिभाषित किया, हम करते हैं कि गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा एक गुरूर है, ब्रह्म गुरूर, कि मैं ब्रह्मा हूँ, मुझे गुरूर है। अगर तुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो बेटा तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा, पाँव दबा। गुरूर विष्णु, विष्णु को गुरूर है खुद के विष्णु होने पे। गुरुर देवो महेश्वराय, महेश्वराय साक्षात महेश्वर शिव, गुरूर है वो, सबसे बड़ा गुरूर है इस संसार का शिव को, कि वो सबसे शक्तिशाली है।
तुम्हारा गुरूर उसके सामने कुछ भी नहीं। गुरूर साक्षात परम ब्रह्म, जो परम ब्रह्म है इस संसार का, वो साक्षात गुरूर है। गुरूर, अगर गुरु को अपने ऊपर गुरूर नहीं होगा तो उसका चेला भटक जाएगा। अगर आपको किसी इंसान को अच्छा बनाना है तो उसके गुरु में गुरूर होना चाहिए। अगर वो अपने चेले को काबू में नहीं कर पाया ना तो कभी अच्छा बना ही नहीं पाएगा। आपको अगर किसी को गुरु मानना है तो गुरु का मतलब होता है कि उसकी आज्ञा ही सब कुछ, तब आप उसको पूरा समझ पाओगे, सीख पाओगे। अन्यथा अगर आपने जो आजकल प्राइवेट सरकारी स्कूलों में चल रहा है ना कि बच्चे को चाटा मार दिया तो सर को गोली मार दो, ऐसे नहीं सीखते बच्चे। ऐसा तो आप वाहियात बना सकते हो। तो बच्चों, हमारी जो क्लास होती है ना सिर्फ चर्चा, वहाँ पे तो आपको गुरु ही मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने गुरु नहीं माना तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो गुरु का गुरूर सब कुछ होता है। तो नारी को भी चाहिए होता है एक अच्छा गुरु, जो तुम कभी बन नहीं पाते, क्योंकि तुम खुद अज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञान लेना ही नहीं है। तो तुम्हारी नारियाँ तुम्हारे काबू में नहीं आती। नारी उसी के काबू में आती है या उसी को सब कुछ मानती है अपना, चाहे उसका पिता हो, पति हो, भाई हो, जो ज्ञानी होता है। ज्ञान को सर्वोत्तम मानती है नारी, अज्ञानी को नहीं। जो समझ सके, समानता दे सके, दवाएं नहीं। हमारे अंदर 4 तरीके के लोगों से मिलवाते हैं। अब आपको कहानी बहुत खेल लिया हम लोगों। चलिए, दिमाग के 2 हिस्से कर लीजिए। एक में अच्छा पलता है, एक में बुरा। आप 2 तरीके के लोग होते हो। ये दिमाग किससे जुड़ा होता है? ये जी आपका फायर एलिमेंट है, बड़ा वाला फायर एलिमेंट। मतलब फायर एलिमेंट का सबका पापा यही है। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था फायर एलिमेंट किससे जुड़ा होता है। बताओ बच्चों, बोल रहे आंखों से। तुम्हारा कल की भगवान वो जो होगा वो किससे जुड़ा होगा? फायर एलिमेंट, तुम्हारी आंखों से। तो तुम्हारा फायर ब्रेन है एक तरफ का जो अच्छा है, एक तरफ का बुरा है, तुम्हारी आंखें। अब आते हैं तुम्हारे कानों पे, तुम्हारा दूसरा एलिमेंट। कान हमेशा कैसे होते हैं? कान होते हैं एक तरफ से अच्छा सुनते हैं, एक तरफ से बुरा। कंपैरिजन। धरती तत्व वाले में क्या बताया था? अटके हुए होते हैं, अच्छाई बुराई तोलने वाले लोग, तराजू की तरह। कानों से सुनते हैं, तोलते हैं। और दिल क्या करता है हमेशा? तो दूसरे का है, अपना हित कम दूसरे का ज्यादा तोलता है। तोलने का काम करता है हमेशा कि ये करूँगा तो बुरा तो नहीं लगेगा, ये बोल दूंगा तो बुरा तो नहीं लगेगा, ये करो से खुशी होगी, ये करो से खुशी होगी। मतलब अच्छा बुरा तोलते रहने का काम है हमारे दिल का। ये होगा हमारे गौतम बुद्धा। चलिए नीचे चलते हैं, तुम्हारी किडनी में बात है। तुम्हारी किडनी में भी 2 आंखें हैं। यहाँ पे चारों एलिमेंट साक्षात विराजमान है, वो भी आपको दिखाएंगे बाद में। चलो पहले यहीं से देखेंगे। तुम्हारी किडनी में भी तुम्हारी 2 आंखें हैं, वो भी सोचती है, देखती है, बोलती है, सब करती है, हंसती भी वही हमने आपको बताया था। और तुम्हारी किडनी क्या करती है? कौन सा भगवान है आपका? एयर एलिमेंट, कृष्ण भगवान किडनी के देवता, एयर एलिमेंट। जो किडनी वाले एयर एलिमेंट वाले लोग होते हैं ना, यही होते हैं भूखे, खाओ पियो, बात घुमाने वाले, मक्खन चोर तुम्हारा कृष्ण का नहीं है। ये होता है सारे एयर एलिमेंट वाले लोग। घुमाऊ होता है, वो कहानियां बहुत सुनाते हैं झूठी। मम्मी मैं नहाता वहां पे, सच्ची बोल रहा हूँ। आगे सुनो, चौथा एलिमेंट वो कहाँ होता है? तस्वीर देखो गोटियों की। यहाँ पे होता है तुम्हारा चौथा एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। अब तुम्हारे इस वाटर चक्र में क्या होता है? यही है आपका मोक्ष चक्र। ये क्या बनाने की ताकत रखता है?
ये अपनी वाटर की एक लेयर से ना वही अंडा बनाने की ताकत रखता है। औरत के अंदर ये अंडा बनाता है, आपके अंदर सारे एलिमेंट बना के निकालता है। ये औरत में भी होता है, नर में भी होता है, नारी में भी होता है। यही है ब्रह्मांड की शुरुआत, मोक्ष द्वार से। अब यहाँ से भी आप सोचते हैं, खाते पीते देखते सब करते हैं, मतलब इसकी एक अलग सोच है। ये चारों का दिमाग है, ये चार दिमाग हैं आपके जो अपनी अपनी राय रखते हैं। आप चार तरीके से दुनिया को देखते हो। जब आप दिमाग से देखोगे तो दुनिया अलग दिखेगी। आप दिमाग से कैसे थॉट लाते हो, एक अच्छा एक बुरा, कैसा वाला? लेकिन यार मैं इसको मार दूं या छोड़ या फट जाऊंगा, मन पत मार दिल से, मैं इसको मार डालूंगा, मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है, इसने मुझे फालतू कैसे बोला। दिल से दूसरा थॉट, मैं नहीं मार सकता यार, मैं इससे प्यार करता हूँ, दोस्त भी तो है मेरा, चल छोड़। अब किडनी कैसे होती है? किडनी होती है फट्टू। किडनी होती है शान शौकत, हाँ हवाबाजी, दिखावा, गुस्सा दिखाना कि डर के रहे मेरे से, हवाबाजी दिखानी है। तो इसका जो बुरा वाला पक्ष होता है वो हवाबाजी दिखाता है, अच्छा वाला पक्ष कहता है ज्यादा हवाबाजी मत दिखा, बढ़िया बढ़िया जी जिंदगी खुश रहा। अब नीचे चले हम, यहाँ एक तरफ दरिंदे रहते हैं जिन्हें तुम रेपिस्ट कहते, दूसरी तरफ आओ, यहाँ रहते तुम स्वीट सिंपल सोवर जनता, और यही आपका मोक्ष द्वार है। चलिए मुझे लगता है आज के लिए इतना ज्ञान काफी है, ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। टाटा बाय बाय सायन। मुझे लगता है आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि हमने नारी को क्या और क्यों बोला था। भिड़ने की कोशिश मत करना, मैं नारी को पूरा गलत भी प्रूव कर सकता हूँ। तुम बोलो तो तुम्हें उसमें राक्षस भी दिखा दो। तो जो भी बात यहाँ बोली जाती है ना, करो उसमें आर्ग्यूमेंट, करो क्वेश्चन, करो कमेंट। हम जो चाहेंगे तुम्हें वो दिखाएंगे और तुम्हें सत्य मानना पड़ेगा, वरना तुम निकाल के दिखा दो इतिहास में से कहीं से भी, मुझे गलत प्रूव करके दिखा देना। तुम क्वेश्चन करो, तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दिए तो जो मर्जी मान लेना, इंतजार करेंगे तुम्हारे क्वेश्चंस का। अभी तक दुनिया में कोई ऐसा प्रश्न नहीं बना जिसका हल हमारे पास हो।